आपका बर्ड अगर ज़ख्मी हो गया है, उसके ब्लड आ रहा है, तो उसका फ़ौरी ट्रीटमेंट हमें क्या करना होगा। साथ ही इसके कुछ घरेलू तरीक़ों के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही इसके एहतियात के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, अमूमन क्या होता है, हमारे सेटअप पर भी बर्ड्स जो है वो अक्सर ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जैसे कि आपस में पेयर खुद ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, या इसके अलावा आपका बर्ड जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से अपने पर नोचता है तो वो परों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। या इसके अलावा कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं कि अगर हम बर्ड के नील्स कट कर रहे हैं, उनके नाखून काट रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब भी ज़ख्मी हो जाता है आपका बर्ड। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं उसकी। अगर हम फैदर्स वगैरह कट कर रहे हैं तो भी ज़्यादा कट करने की वजह से, ज़्यादा काटने की वजह से बर्ड के परों में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने सेटअप पे जो है एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए। इसकी वीडियो मैं कंप्लीट बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे सेटअप पर लाजमी होनी चाहिए। मगर चूँकि चंद एक चीज़ें जो है वो हर वक्त आपके सेटअप पर होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ये तमाम चीज़ें जो है आप अपने सेटअप पर लाजमी से रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़ौरन से बर्ड के डॉक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं होते और हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट करना होता है बर्ड्स का ब्लड रोकने के लिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपने उसका ट्रीटमेंट इस तरह से करना है। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, कि आप उसको ले जाके जो है स्टिचिंग करवा सकते हैं। मगर अगर आप अपने बर्ड की स्टिचिंग खुद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रीटमेंट खुद कर लीजिएगा। अच्छा, साथ ही जो है मैं मेडिसिन से हट के भी थोड़ी सी बात करने वाली हूँ, वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। देखिए, अगर आपके बर्ड के परों में से खून आ रहा है या कहीं से भी ब्लड निकल रहा है, आपने सबसे पहले जो है वो कॉटन लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने पायोडीन लेना है। पायोडीन जो है ये हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके इतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आपने पायोडीन को कॉटन को जो है पायोडीन में अच्छे से डिप करना है। उसके बाद ज़ख़म वाली जगह पर थोड़ी देर आपने रखे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद जो उसका ब्लड है या जो भी ज़ख़म उसके है, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो है आपको एक पॉलीफेक्स चाहिए होगी। पॉलीफेक्स आप पॉलीफेक्स प्लस भी ले सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर की मिलती है, या इसके अलावा नॉर्मल जो पॉलीफेक्स होती है जो कि ज़ख़म वगैरह पे लगाई जाती है, वो भी आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये पायोडीन जो है ये इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। हर ज़ख़म वाली जगह पे जो है ये पायोडीन लगाया जाता है कि मरीज जो है इन्फेक्शन ना हो, और जो इन्फेक्शन होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है हमें इसके अलावा दोनों सिरप में से कोई एक सिरप चाहिए होगा, जिसमें ब्रोफिन सिरप है या इसके अलावा पैनाडोल सिरप है। ठीक है, टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, सिरप होगा वो ज़्यादा सही रहता है, जो कि बच्चों को पिलाया जाता है, वही हम बर्ड्स पे अप्लाई करते हैं। उसकी आपने 2 ड्रॉप्स डालने हैं डेली, जब तक कि बर्ड का ज़ख़म ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, इसकी वजह क्या है, ये नहीं कि अगर बर्ड्स के फैदर्स वगैरह से ब्लड निकल रहा है तो इसका ताल्लुक जो है ब्रोफिन या पैनाडोल सिरप से किस वजह से। देखिए, इसका ताल्लुक इसलिए है कि जब आपके बर्ड को तकलीफ़ होगी, उसके दर्द होगा, तो दर्द की वजह से यकीनन बुखार होता है। ठीक है, तो अगर बर्ड्स के ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो यकीनन जो है वो बुखार उसको लाजमी से हो रहा होगा या हो सकता है। तो इसलिए एहतियात के तौर पे हमें ये सिरप, दोनों सिरप में से कोई भी एक हमें डेली देना होगा, जब तक कि उसका ज़ख़म सही ना हो जाए। और ये जो मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट, ये आपने डेली करना होगा जब तक कि उसका ज़ख़म पूरी तरीके से सही ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम पायोडीन से थोड़ी सी अगर हट के बात करें कि अगर आपके पास पायोडीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ भी अपने घरों में बर्ड्स रखती हैं। ठीक है, तो वो फ़ौरन से मेडिकल से जाके पायोडीन नहीं ला सकती, या कोई चीज़ इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें आपने हल्दी ऐड करनी है, जो नॉर्मली मसालों की हल्दी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, तो इसलिए हल्दी को हम सरसों के तेल में डाल के हल्का सा गर्म कर लेंगे कि ये एक लिक्विड टाइप का बन जाए। ठीक है, फिर आपने इसको जो है वो ज़ख़म वाली जगह पर लगाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हमें पॉलीफेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बर्ड्स का ज़ख़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर बहरहाल ये वक्ती है कि आपने सरसों का तेल और हल्दी लगानी है। उसके बाद जब आपको अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल पायोडीन लेकर आएँ, पॉलीफेक्स लेकर आएँ और अपने बर्ड का सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। अब हम चलते हैं एहतियात के बारे में, कि यानी कि अगर हमने बर्ड्स को सिरप भी दे दिया, साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हम आगे की एहतियात क्या करेंगे कि बर्ड्स का ज़ख़म जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि बर्ड जो है जिस जगह पे ज़ख़म लगा हुआ होता है, बर्ड उसी जगह बार जो है अपनी चोंच से टच करता है। ठीक है, तो उसको करने के पहले हम उसको छोटे केज में शिफ्ट कर देंगे। छोटे केज में हमारे तो बर्ड्स फ्लाइंग ना कर सके, जितना करें। ठीक है, तो हम सिर्फ जस्ट इसलिए उसको ये जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हम नेट डालेंगे। ठीक है,
ये कॉलर आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, या आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक की शीट से, या इसके अलावा जो एक्सरे वगैरह की शीट होती है उससे भी ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ताकि बर्ड जो है वो अपनी ज़ख़म वाली जगह को टच ना करे और ज़ख़म जो है मज़ीद गहरा ना हो। तो इसलिए हम ये एहतियात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, बर्ड से अगर 1-2 दफ़ा टच करेगा तो उसके बाद फिर वो टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कड़वाहट इतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप अप्लाई करें, जो मैंने बताई हैं, जो आपके लिए आसानी हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो कि मैंने आपको बताया है कि फ़ौरन से ब्लड जो है वो इस तरह से रुक जाएगा बिल्कुल, और आपका बर्ड जो है वो इंशाल्लाह सेहतयाब और तंदुरुस्त होगा। तो मिलते हैं ज़बरदस्ती किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।